हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो बिहार बोर्ड का है उसका चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का आइसक्रीम मीन इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा B.1 का 1 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑर्डरली। मौखिक रूप से क्वेश्चन का आंसर देना है। एक में है हु सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम को कौन बेचता है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, तो उत्तर में लिखेंगे द आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। आइसक्रीम मैन जो होता है आइसक्रीम बेचने वाला, वह आइसक्रीम को बेचता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा हु गोज द आइसक्रीम मैन गो। आइसक्रीम मैन जो होता है आइसक्रीम बेचने वाला, वह कहाँ कहाँ जाता है, बेचता है, घूम घूम कर कहाँ कहाँ वह घूम घूम कर बेचता है। तो आंसर में लिखेंगे द आइसक्रीम मैन गोज स्ट्रीट एंड नियर स्कूल। आइसक्रीम मैन जो होता है वह गली में जाता है और अपने पास के स्कूल में जाता है और वहाँ पर बेचता है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड। आइसक्रीम मैन के ऊपर में, आइसक्रीम मैन के ऊपर में क्या रहता है। अम्ब्रेला रहता है। अम्ब्रेला मतलब छाता रहता है आइसक्रीम, ताकि उसे धूप न, धूप गर्मी के मौसम में जब बेचते तो उसके ऊपर छाता रहता है ताकि उन्हें गर्मी ज़्यादा नहीं लगे। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन जो बर्फ बेचने वाले होते हैं उनको देखकर कौन बड़ा ही आनंददायी महसूस करता है। तो आंसर में लिखेंगे चिल्ड्रेन। बच्चे जो होते हैं वह आइसक्रीम मैन को देखते ही बहुत ही आनंददायी महसूस करते हैं। अब हमारा B.2 का 1 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी फ्लाई। मतलब होता है आंसर का जो क्वेश्चन है वह मुख्य रूप से देना है। एक में है व्हाट आर द वायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोएम, व्हाट डज द कंपेरिजन सजेस्ट। ये जो कविता है इन द पोएम, इस कविता में आइसक्रीम मैन की कंपेयर तुलना खरीदने वाले मतलब किससे की गई है, किसके तरह से तुलना की गई है आइसक्रीम मैन वालों की। व्हाट डज द कंपेरिजन सजेस्ट, आप कैसा कंपेरिजन सजेस्ट करेंगे। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर टू हनी बीज, द कंपेरिजन सजेस्ट दैट दे मेड क्राउड अराउंड हिम। देखिए बायर्स जो होते हैं आइसक्रीम खरीदने वाले जो होते हैं उसकी तुलना की गई है मधुमक्खियाँ के छत्ते से। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जैसे कोई बेचने वाला होता है आइसक्रीम, उसको इस प्रकार घेर लेते हैं बच्चे लोग, खरीदने वाले ऐसे घेर लेते हैं जैसे मानो मधुमक्खी का छत्ता है। उसकी जो कंपेरिजन हम लोग करते सजेस्ट, वो करते हैं एक राउंड भीड़ की, एक भीड़ जो होता है उसकी सजेस्ट करते हैं हम लोग। देखिए अब हमारा 2 में है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। बीनीथ जो देख रहे हैं ना, इसका हिंदी होता है नीचे। बीनीथ का मतलब क्या होता है, नीचे। तो अम्ब्रेला मतलब छाता। उसके छाता के नीचे, जो गोल छाते जो होते हैं उसके ऊपर, उसके छाते के नीचे ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, क्या आनंददायी नज़ारा रहता है, क्या बढ़िया बढ़िया नज़ारा रहता है। हु सेज दीज वर्ड्स, ये सब जो है कौन कह रहे हैं। विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले के लिए आप कैसा एटीट्यूड, एक्सप्रेशन जो अपनी भावना है वह किस प्रकार आप व्यक्त करेंगे। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे अ चाइल्ड, एक बच्चा जो है, द स्पीकर ऑफ दिस पोएम सेज, ये जो बोल रहा है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, जो छाता के नीचे जो रहते हैं क्या बढ़िया नज़ारा रहता है, ये बोल रहा है एक बच्चा। द स्पीकर ऑफ दिस पोएम सेज, वही बच्चा जो है, बोलने वाला जो है एक बच्चा है, ठीक है। दीज वर्ड्स, ये शब्द बोल रहा है बच्चा। द फ्लोइंग एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के लिए हम, स्पीकर के एटीट्यूड के लिए हम भावना जो व्यक्त करेंगे वह है टू सी हिम फील द कॉन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। हम लोग उसे देखकर जो है उनके कॉन्स को देखकर उनके जो माउंट्स होते हैं, माउंट्स के साथ छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ऐसे जो रहता है उजला और भूरा कलर में, वो बहुत ठंडा रहता है, ऐसी भावना व्यक्त करेंगे। अब जो हमारा B.2 का 2 है वह है आंसर इच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड। क्वेश्चन का जवाब जो देना है वह 30 वर्ड में देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर वाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर, गिव रीजन्स। देखिए
गर्मी में आप जो होते हैं आइसक्रीम मैन को देखकर, बर्फ बेचने वाले को देखकर आनंददायी महसूस करते हैं, क्यों? कारण बताए, कारण भी बताना है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे आंसर, वी फील वेरी हॉट इन समर। हम लोग महसूस करते हैं गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। हम लोग गर्मी के मौसम, ये समर जो होता है गर्मी का मौसम, उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। आइसक्रीम ईटिंग मेक्स कूल फॉर सम टाइम। आइसक्रीम खाने से हमें कुछ समय के लिए राहत मिलता है, ठंडा मिलता है हमको। आइसक्रीम जब हम खाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए ठंडा मिलता है। सो वी फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर। इसलिए हम लोग जो है वह गर्मी में बर्फ बेचने वाले को देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंददायी महसूस करते हैं। तो अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंटेनेड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स। आप लोग को कुछ आइसक्रीम का क्या करना है, लिस्ट बनाना है। जो आइसक्रीम जो होते इस कविता में जो आइसक्रीम बेचने वाला बेचता है उसका कुछ लिस्ट बनाना है। ऐड सम मोर टू द लिस्ट, और उसमें से कुछ और अपना जो आप खाए हैं उसको भी शामिल करना है, ठीक है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, द आइसक्रीम मैन सेल्स दीज डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। जैसे आइसक्रीम में जो होता है वह बहुत तरह के आइसक्रीम बेचते हैं, जैसे वह वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सभी इस पोएम में बात की गई है। और हमें कह रहा है कुछ अधिक, तो लिखेंगे सम मोर फ्लेवर्स आर बटर स्कॉच आइसक्रीम, मैंगो, लीची, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड आइसक्रीम। मैंगो का भी आता है बर्फ, लीची का भी आता है, पाइनएप्पल अनानास का भी बर्फ आता है। ये सभी हम कुछ अधिक बढ़ाकर लिख देना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा 3.3 का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, व्हेन यू हियर द वर्ड्स विंटर एंड समर व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन इन द सर्कल। देखिए, विंटर समर के रिलेटिव या फिर विंटर के रिलेटिव आपको जो भी आपके दिमाग में जो भी आता है वस्तु, उसे इस सर्कल में भरना है। जैसे यहाँ पर समर के एक उदाहरण दिए गए हैं, फैन। तो इसी प्रकार हम लोग समर में क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में कूलर, यहाँ पर भर सकते हैं कूलर, ठीक है, कूलर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भर सकते हैं समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में हम लोग बर्फ खाते हैं तो लिख सकते हैं आइसक्रीम, आइस लिख सकते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद देखिए समर के मौसम में हम लोग करते हैं कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं स्प्राइट। तो इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक भर लेंगे। यहाँ पर भर लेंगे लस्सी, लोग लस्सी भी पीते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में लोग लस्सी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। दूसरा जो है वह है विंटर के रिलेटिव। विंटर में, ठंडी के मौसम में हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भरेंगे कोट, जैकेट पहनते हैं, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, कोट। उसके बाद यहाँ पर रूम हीटर, यहाँ पर नहीं पता चलेगा इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रूम हीटर, ठीक है, जो गर्माहट हमें प्रदान करता है, जो हम लोग रूम में लगाते हैं। और हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी भी ठंडी के मौसम में हम लोग पीते हैं। और यहाँ पर हॉट टी, गरम चाय। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है सर्कल वर्ड्स दैट राइमिंग विथ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड, इच बॉक्स वन हैज डन फॉर यू। देखिए एक जो यहाँ पर शब्द दिया गया है गाढ़ा कलर में, राइज, इसका इस चारों ऑप्शन में ये जो चारों शब्द दिए, इसके कौन कौन से राइमिंग वर्ड है उसमें आप लोग को सर्कल करना है, घेरा लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्काई दिया गया है तो स्काई का क्या हो जाएगा, तो स्काई का आप लोग लिख ले सकते हैं फ्राई, ठीक है, स्काई का फ्राई में घेरा लगा दीजिए। उसके बाद ड्राई भी हो सकता है, तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टाइट, टाइट का क्या हो जाएगा, नाइट। उसके बाद राइट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एट भी हो जाएगा। आगे है लेट, ठीक है, लेट का हमारा हो जाएगा यहाँ पर रेट, ठीक है, रेट। उसके बाद हो जाएगा फेट, FAT, फेट। देखिए अब यहाँ पर है फन, फन का देखिए आप लोग इसे अपने से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर UT है, इसके अंत में क्या है UN, UN किस में है, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें है RUN तो इसे घेर दीजिए, SUN सन इसे है तो इसे घेर दीजिए। अब देखिए अगला है थम्ब, THUMB, इसमें देखिए सम ये नहीं होगा, LAMP, PN नहीं होगा,
DUMB नहीं होगा, यू देखिए UM है ना, PTHUMB, तो ये हो जाएगा PLUM प्लम, थम प्लम, ये दोनों हो जाता है, मैच खा जाता है, रेमिंग वर्ड है। चेंज का क्या हो जाएगा, ऑरेंज, देखिए ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेंज जो है, रेंज भी हो जाएगा, स्ट्रेंज भी हो जाएगा, लेकिन इस ये नहीं होगा हमारा। देखिए यहाँ पर है फ्लैश, फ्लैश का क्या हो जाएगा, फ्लैश का हुआ क्रैश, ठीक है, क्रैश जो है ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेश नहीं होगा, ब्रश भी नहीं होगा, एक क्लैश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंपोज, कंपोज का क्या हो जाएगा, सपोज, कंपोज का क्या हो जाएगा, सपोज। और यहाँ पर देखिए ब्रोक भी नहीं होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ओपोज, ठीक है, ओपोज हो जाएगा। टाउट, टाउट का क्या हो जाएगा, काउट, टाउट का हो जाएगा काउट, ठीक है, काउट हो जाएगा। एंड और हो जाएगा जो बाउट, मैं जो घेरा लगा रहा हूँ इसे आप लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है आगे यहाँ पर है, नाउ कंप्लीट द फ्लोइंग स्माइल्स बाय चूजिंग ए राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में से सब सुनकर यहाँ पर भरना है। देखिए एज ब्लू, एज ब्लू के जैसा, ठीक है, एज ब्लू एज यहाँ पर भरेंगे, ब्लू के जैसा कौन, नीला कौन होता है, तो स्काई, आप लोग यहाँ पर स्काई भर लेंगे। दूसरा है एज टॉल एज, लंबा कौन होता है, तो देखिए जिराफ जो होता है जानवर, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, तो यहाँ पर आप लोग जिराफ भर लेंगे, ठीक है, GIRAFE। अब देखिए एज ग्रीन, एज ग्रीन, हरा कौन होता है, हरा जो होता है वह कौन होता है, तो ग्रास, ठीक है, ग्रास जो होता है वह हरा होता है। एज ब्लैक एज, काला के जैसा कौन होता है, तो काला कौन होता है, तो यहाँ पर आप लोग भर लेंगे कोल, कोयला जो होता है वह काला होता है, ठीक है। एज फैट एज, मतलब मोटा कौन होता है, तो ये जो पिग होता है, पिग बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, शुगर, ठीक है। एड एज हार्ड एज, तो हार्ड कौन होता है, डायमंड, डायमंड जो होता है हीरा, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो यहाँ पर डायमंड भर लेंगे। आगे 7 नंबर में है एज हग एज, तो यहाँ पर आप लोग भरेंगे यहाँ पर एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट जो होता है वह विशाल होता है। एंटी यहाँ पर है एज स्वीट एज, मीठा कौन होता है, तो मीठा यहाँ पर हनी, हनी मतलब होता है शहद, शहद इतना मीठा कुछ नहीं होता है। एज कूल एज, ठंडा क्या होता है, तो आइस, बर्फ जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। एज डम्ब एज, डम्ब, तो यहाँ पर आप लोग स्टेट भर लेंगे, STUT, स्टूट। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या भराएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 11 में एज ओल्ड एज, बूढ़ा, बूढ़ा के जैसा कौन होता है, तो आप लोग यहाँ पर भर कमेंट में लिख कर बताइएगा। एज सॉफ्ट एज, मुलायम जैसा कौन होता है, तो यहाँ पर भर कर बताइएगा।